लकी राधिका की खोज में पूरी तरह लग चुका था। उस लड़की के ठेले पर खाना खाने के बाद वो राधिका को ढूंढने के लिए पूरे जयपुर में घूम लिया, लेकिन उसे अभी तक वो कहीं नहीं मिली थी। इधर शाम को जब वो थक गया तो शर्मा होटल पर कमरा लेने के लिए आ गया था। वहां आते ही उसे अपने स्कूल की एक दोस्त श्रेया मिल गई। उसे पहचानने के बाद वो उसे हाथ मिलाने के लिए गया तो उसने उससे हाथ नहीं मिलाया। क्या बात है, तुम कितनी बदल गई हो। ऐसा लग रहा है जैसे तुम यूनिवर्सिटी में नहीं बल्कि ब्यूटी पार्लर में पढ़ रही हो। मैं एक पल के लिए तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। स्कूल में जैसे तुम दिखती थी उस श्रेया में और इस श्रेया में जमीन आसमान का अंतर है भाई। लकी ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं स्कूल में अच्छी नहीं लगती थी? श्रेया ने उसकी टांग खींचते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है। लकी ने एक बार के लिए श्रेया की बात सुनकर थोड़ा सा सकपकाते हुए कहा। उसे ऐसा लग रहा था कि ना सिर्फ श्रेया का हुलिया बल्कि उसकी जुबान भी बदल गई थी। इसलिए उसने उसकी तरफ से सफाई देते हुए कहा, अरे मैं तो कहना चाह रहा था कि तुम स्कूल में तो खूबसूरत थी ही, लेकिन अब और ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। यू नो व्हाट आई मीन? अच्छा क्या बात है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि लकी भी इतनी बात करेगा। लेकिन तुम तो दिल्ली में रह रहे थे ना, फिर भी वैसे के वैसे हो जैसे कि पहले थे। श्रेया ने फिर से उसकी टांग खींचते हुए कहा। वो इस तरह से लकी से मिल जाने के बाद काफी खुश महसूस कर रही थी। अब उसकी इस बात का लकी के पास में कोई जवाब नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि श्रेया को आज ये क्या हो गया था। इसलिए उसने सोचा कि इसके सामने चुप रहने में ही उसकी भलाई थी। अबे तुम कॉलेज में ही हो ना? लकी ने बात का टॉपिक बदलते हुए कहा। स्कूल से निकलने के बाद वो आज तक श्रेया से नहीं मिल पाया था और इसलिए उसे पता भी नहीं था कि वो अपनी जिंदगी में क्या कर रही थी। जैसे ही श्रेया ने उसके मुंह से ये बात सुनी तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके सीने में आग सी लग गई। जिस दिन कॉलेज का एंट्रेंस टेस्ट होना था उस दिन श्रेया परेशान हुए जा रही थी। वो अपने साथ एक ऐसा पेन लेकर चली गई थी जिसकी स्याही बार बार फैले जा रही थी। अब इस वजह से वो ठीक से अपना पेपर नहीं लिख पाई और वो मैथमेटिक्स में फेल हो गई। उसकी मैथमेटिक्स में कम नंबर आने की वजह से उसके बाकी के पेपर्स भी खराब हो गए और इस वजह से उसके पास जयपुर में ही एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के अलावा कोई चारा बाकी नहीं रह गया। लोग अक्सर उसकी पीठ के पीछे ये बात किया करते कि जो श्रेया हर वक्त लकी को ही सवाल समझाती थी, उसे खुद कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाया। लकी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आ गया था, लेकिन वो लड़की पागल बन गई। उसने खुद पर ध्यान नहीं दी और लकी पर ध्यान देने लगी। इस वजह से वो वहीं की वहीं रह गई। जब वो अपने दोस्तों से ये बात सुनती तो वो खुद भी मन ही मन लकी को गालियां देने लगती। उससे उम्मीद नहीं थी कि उस जैसी लड़की के साथ ऐसा कुछ हो सकता था। उसका बड़ा मन था कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर पाए। लोग यहाँ तक कहते कि लकी ने उसकी सीट हड़प ली थी। मैं पिरामिल कॉलेज में पढ़ती हूँ लकी, उम्मीद है तुम्हें नाम सुनकर बहुत खुशी हुई होगी। श्रेया ने भी उसी अंदाज में लकी की तरफ देखते हुए कहा। उसकी आवाज में एक तरह का तंज था जो कि लकी समझ पा रहा था। पिरामल कॉलेज? ये कौन सा कॉलेज है? लकी ये नाम अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा सुन रहा था। उसे तो अभी तक यही लग रहा था कि वो किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, फिर ये किस कॉलेज का नाम ले रही थी वो। ये एक प्राइवेट कॉलेज है लकी, मैं एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ती हूँ। मैं तुम्हारी तरह दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं पहुंच पाई ना। ये सुनकर तुम्हें तो काफी खुशी हो रही होगी ना? अरे ऐसे कैसे बोल रही हो? मुझे खुशी किस बात की होगी श्रेया? मुझे लग रहा है कि तुम शायद कुछ गलत समझ रही हो, लकी ने कहा। वो देख पा रहा था कि उसका मजाक धीरे धीरे अब कड़वा हो रहा था। ये तो वो श्रेया नहीं थी जो उससे बड़ी शांति से बहुत प्यार से बात किया करती थी। हाँ सही बात है, चोर चोरी करने के बाद ये थोड़ी कहता है कि उसने चोरी की और उसे खुशी मिल रही है। श्रेया ने एक और कड़वा ताना उसे मारते हुए कहा, लेकिन लकी ने उसके पूरे भविष्य को बर्बाद कर दिया था और इस वजह से उसके दिल में आग लगी हुई थी। लकी उसकी ये बात सुनकर चुप हो गया। उसे लग रहा था कि श्रेया उसे काफी गलत समझ रही थी। ना सिर्फ वो लकी की बातों का गलत मतलब निकाल रही थी, बल्कि उसे यहां तक लग रहा था कि उसके मन में लकी के लिए ढेर सारा कचरा भरा हुआ था। लेकिन अब लकी को समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या कहे। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम कहीं इस होटल में जल्दबाजी में घुस तो नहीं आए? श्रेया ने पूछा। भले ही लकी की उसकी कोई खबर नहीं रहती थी, लेकिन वो हर वक्त अपने दोस्तों से लकी के बारे में जानकारी लेती।
उसने सुना था कि लकी अभी भी फटीचर था। ऐसे में उसे इस होटल में देखना श्रेया के लिए एक बड़ा सरप्राइज जैसा था। लकी ने गहरी सांस ली और फिर इधर उधर देखने लगा। श्रेया की कड़वाहट बढ़ती जा रही थी। होटल में कोई किस लिए आता है? रुकने के लिए आता है ना। मैं भी यहाँ कमरा लेने के लिए आया हूँ। रहने के लिए? लकी, एक बार जरा अपने कपड़े तो देखो। तुम छुट्टियों में अपने घर ना जाकर यहाँ जयपुर में क्या करने आए हो यार? तुम यहाँ कोई काम ढूंढने के लिए तो नहीं आए हो ना? मैंने सुना है कि तुम कॉलेज के बाद अपना खर्चा चलाने के लिए इधर उधर पार्ट टाइम भी किया करते हो। बस एक महीने में कितना पैसा कमा लेते हो? 7 या 8 हज़ार। तुम्हें देख कर तो नहीं लगता कि तुम इससे ज़्यादा कमा पाते होगे। वैसे तुम्हें मालूम भी है यहाँ एक दिन रुकने का कितना पैसा लगता है? श्रेया ने अपने दोनों हाथ बांधते हुए लकी की आंखों में आंखें डालकर कहा। उसे लकी की ऐसी शक्ल देखकर गुस्सा भी आ रहा था और हंसी भी। 7,000, 8,000, ये सब तुम क्या बात कर रही हो श्रेया? तुम्हें हुआ क्या है? लकी ने पूछा। एक जमाने में तो श्रेया उससे काफी अच्छे से बात किया करती थी, तो फिर आज वो इस तरह से क्यों बिहेव कर रही थी? वैसे भी उसे मालूम नहीं था कि लकी विश्राम गेस्ट हाउस में भी रुकने की ताकत रखता था, जो कि यहाँ के मुकाबले काफी ज्यादा महंगा था। वो खुद तो वहां अंदर तक जाने के बारे में नहीं सोच सकती थी। अच्छा, क्या बात है, तुम तो काफी रिलैक्स लग रहे हो लकी। इसका मतलब तुम्हारे लिए अब 7-8 हज़ार रुपए कोई मायने नहीं रखते, है ना? तुम अपने मन में सोच रहे होगे कि ये तो काफी सस्ता है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ये जानकारी दे देती हूँ कि यहाँ का जो सबसे सस्ता कमरा है ना, वो भी 3,800 रुपए का है। तुम चाहो तो वहां जाकर रह सकते हो, लेकिन बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं, ठीक है? श्रेया को लग रहा था कि जिस तरह से उसका हुलिया था, उसके हिसाब से वो दिन भर काम ढूंढते ढूंढते थक गया था और इसलिए वो गलती से यहाँ इस होटल में आ गया था। हो सकता था कि उसे होटल के रेट्स का मालूम नहीं हो। तुम दोनों आपस में ही बात करते रहोगे क्या भाई? मुझे भी कोई मिलवाओ यार। जो लड़का श्रेया के पास खड़ा था उसने कहा। उसने एक सफेद रंग की टी शर्ट और नीले रंग की जीन्स पहनी हुई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई हिप हॉप सिंगर था। उसके गले में एक मोटी चैन थी और हाथ में उसका रंगीन जैकेट। ये और कोई नहीं बल्कि श्रेया का बॉयफ्रेंड शिवांग था। शिवांग ये मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था। हाई स्कूल में हम दोनों क्लासमेट थे। मैंने बताया था ना कि कोई मेरे दिल्ली यूनिवर्सिटी की सीट खा गया, वही लड़का है। ये स्कूल में काफ़ी फटीचर था। कभी कभी तो लंच में सिर्फ ब्रेड लेकर आता, दोपहर और शाम में भी चाय के साथ सिर्फ ब्रेड खाता। इतना गरीब कि इसकी जेब में कॉफ़ी खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे, और ये पेपर की बचत कर सके इसलिए पेन की जगह पेंसिल का इस्तेमाल करता था। इसके अलावा ये कॉपी का 1 इंच भी जगह नहीं छोड़ता। ऊपर से नीचे तक इसकी कॉपी पूरी तरीके से भरी रहती। अच्छा, तो यही है वो भाई जिसके बारे में तुम मुझसे अक्सर शिकायत करती रहती हो, हाँ? शिवांग ने कहा और लकी की तरफ देखने लगा। उसने उसे ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से देखा और फिर घिन्न भाव से बोला, आज श्रेया की वजह से ना तुम एक अच्छी जगह पढ़ाई कर पा रहे हो, लेकिन जिस हिसाब से तुमने कपड़े पहने उसे देखकर लग नहीं रहा कि वहां पर तुम्हारा कुछ ठीक ठाक चल पा रहा है। तुमने श्रेया की सीट खाई और उसके बाद भी तुम्हारे हाल इतने खराब है। तुम्हें इस बात का बुरा नहीं लगता क्या? श्रेया ये? लकी हैरान रह गया था। उसे श्रेया की बातों का मतलब अभी तक समझ नहीं आ रहा था। उसने तो ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से श्रेया दिल्ली यूनिवर्सिटी ना जा पाए। खैर जो भी हो, लेकिन अब लकी एक पल के लिए भी उसके पास खड़ा नहीं रहना चाहता था, इसलिए वो घुमा और फिर से रिसेप्शन पर जाकर खड़ा हो गया। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम पे कैसे करोगे, श्रेया ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर शिवांग के साथ जाकर डेस्क पर खड़ी हो गई। हेलो, क्या आप मेरे लिए एक अच्छा कमरा खोल सकते हैं? लकी ने रिसेप्शन पर खड़े आदमी से कहा। ठीक है, मैं आपके लिए एक डिलक्स रूम खुलवा देता हूँ। उसमें किंग साइज बेड है और बाकी सारी फैसिलिटीज हैं। आपका काम हो जाएगा ना? भले उस आदमी को लकी को देखकर थोड़ा सा डाउट हो रहा था, लेकिन फिर भी अब जब लकी ने पूछ लिया था तो उसके पास कहने के लिए और कुछ बचा नहीं था। लकी ने भी उसके बात में तुरंत हाँ में सिर हिला दिया। सर, रूम रेंट चार्ज 4,000 रुपये पर डे है। उस आदमी ने लकी को बिल दिखाते हुए कहा। अगर ये इतना पैसा दे देगा ना तो मैं समझूंगी ना कि ये इंसान नहीं भूत है। श्रेया और शिवांग लकी के पास आकर खड़े हो गए। फिर श्रेया ने रिसेप्शन पर खड़े उस आदमी से कहा, वैसे सर आपको ना कोई गलत फहमी हो रही है। आपको कमरा खोलने से पहले आदमी का हुलिया देख लेना चाहिए, ताकि इससे आपका टाइम और एफर्ट दोनों बच जाए। मान लो अगर सामने वाला इतना किराया ना दे पाया तो आप क्या करोगे? हाँ? उसकी बात सुनते ही वो आदमी भी मुस्कुराने लगा। लकी को लेकिन श्रेया की ये बात चुप गई। वो काफी देर तक उसे घूरता रहा।
देख क्या रहे हो, जल्दी से पेमेंट करो, तुम्हें दिख नहीं रहा यहां भी लोग लाइन लगाकर खड़े हैं? श्रेया ने लकी की तरफ घूर कर देखते हुए कहा। लकी को उसकी बात सुनकर काफी हंसी आ गई। लकी समझ गया था कि वो मन ही मन ये मान चुकी थी कि लकी इस कमरे को अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो फिर अब लकी भी उसे दिखा देना चाहता था कि उसके लिए यहाँ का महंगे से महंगे कमरा मूंगफली के बराबर था। लकी ने अपनी जेब से न्यू सिटी बैंक का कार्ड निकाला और उसे टेबल पर रखते हुए बोला, सर आप मेरे लिए यहाँ का सबसे महंगे से महंगा कमरा खुलवा दीजिए। क्या? ये सुनकर तो उस आदमी के भी होश उड़ गए। उसने सोचा कि वो श्रेया और शिवांग को नीचा दिखाने के लिए ये सब कर रहा था। अब लकी इसके लिए पैसे दे सकता था या नहीं दे सकता था, उसके मन में यही चल रहा था। ऐसे में वो यहाँ उसके लिए सबसे महंगा कमरा कैसे खोल सकता था? सर मेरे हिसाब से तो आप अकेले ही हैं ना, तो आपके लिए मैं जो कमरा सजेस्ट। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, लकी ने उसे घूरते हुए देखा। वो आदमी एक बार के लिए डर गया। अब आगे क्या होने वाला था? श्रेया के चेहरे का क्या हाल होता जब लकी वहां का सबसे महंगा कमरा खुलवा लेता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।